बेबी स्वेटर के बॉर्डर पैटर्न का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया हुआ है। तो बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद हमें 3 गार्टर स्टिच रोज़ निट करनी है। गार्टर स्टिच का मतलब सीधी और उल्टी, इसका मतलब राइट और रॉन्ग दोनों साइड से हमें सीधा सीधा ही बुनना है। तो ये बुनते हुए हम 3 गार्टर स्टिच रोज़ कंप्लीट करेंगे। अब 2 गार्टर स्टिच रोज़ कंप्लीट करने के बाद हम 3rd रो में अपना बटन होल, जो फर्स्ट बटन होल है वो बनाएंगे। तो जब आपके लास्ट 4 स्टिचेस बचेंगे तब आप 2 स्टिचेस का एक कर लेंगे, यानी कि 2 फंदे का एक, नेट 2 टुगेदर, यार्न ओवर और लास्ट स्टिच को स्लिप कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बटन होल क्रिएट हो गया है। अब हम अपने बेबी स्वेटर का पूरा वर्क एरिया कैसे निट करेंगे वो मैं बताऊंगी। तो सारे स्टिचेस को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि पूरे 71 स्टिचेस को हम फ्रंट, बैक और शोल्डर में डिवाइड कर देंगे। तो ये पैटर्न आप अपने पास भी बना के रख सकते हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा। यहाँ पे आपको मार्कर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मार्कर यूज़ करने से क्या होता है, आपको इजी रहेगा। जहाँ जहाँ आपको स्टिच बढ़ाना होएगा तो मार्कर के आगे और पीछे आप बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 6 स्टिचेस निट कर लिए हैं जो हमारे बॉर्डर के हैं। उसके बाद हम 7 स्टिचेस निट करेंगे, यानी कि टोटल 13 स्टिचेस के बाद हम पहला मार्कर अपना लगाएंगे। मार्कर के बाद 2 स्टिचेस निट करेंगे। अब फिर से मार्कर लगा दीजिए, सेकंड मार्कर। अब ये 9 स्टिचेस हम निट करेंगे अपने शोल्डर के। तो बेसिकली शोल्डर के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में निट करते हुए हम एक एक स्टिच बढ़ाएंगे जब भी हम अपनी सीधी लाइन निट करेंगे। अब 9 स्टिचेस के बाद फिर से आप मार्कर लगा लीजिए। 2 स्टिचेस निट करिए। प्लेस मार्कर। अब बैक के 19 स्टिचेस। तो इस तरीके से आप पैटर्न के हिसाब से सब जगह मार्कर प्लेस कर लेंगे। अब हम अपने वर्क एरिया के फर्स्ट रो, दैट मीन्स राइट साइड रो से निटिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी 4 गार्टर स्टिच रोज कंप्लीट हो गई हैं बॉर्डर के बाद। तब मार्कर तक आप 13 स्टिचेस निट करिए। उसके बाद एक यार्न ओवर, यानी कि फंदे को अपनी तरफ करिए। यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा देंगे, स्टिच मार्कर को बढ़ाइए। बीच के दोनों स्टिचेस हर लाइन में आपको सीधा सीधा निट करना है, उल्टी साइड में उल्टा और सीधी साइड में सीधा। फिर से यार्न ओवर मार्कर के बाद और बाकी स्टिचेस निट कर लीजिए। तो ये पैटर्न आपको पूरी रो में फॉलो करना है। एक फंदा आपको मार्कर से पहले बढ़ाना है और एक फंदा आपको मार्कर के बाद में। ये हमारी रो 1 है।
तो इस तरीके से पूरा लाइन आप कंप्लीट कर लीजिए फंदा बढ़ाते हुए। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में आ गए हैं, यानी कि रो नंबर 2। तो रॉन्ग साइड में हम हमेशा हर लाइन में फर्स्ट 6 स्टिचेस और लास्ट 6 स्टिचेस को सीधा नेट करेंगे, यानी कि सीधी और उल्टी दोनों साइड से हम फर्स्ट 6 स्टिचेस और लास्ट 6 स्टिचेस को सीधा नेट करेंगे, जो हमारे स्वेटर का बॉर्डर है, जहाँ पे हम बटन होल बना रहे हैं। तो 6 स्टिचेस के बाद आप उल्टा उल्टा नेट करेंगे। तो उल्टी साइड में उल्टा और सीधी साइड में सीधा। तो यहाँ बहुत आपको ध्यान रखना है, खाली फर्स्ट 6 और लास्ट 6 फंदे जो हैं हमें उल्टी साइड में भी सीधा बुनना है और बाकी सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। जो फंदा हमने बढ़ाया है उसको भी हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा पैटर्न में यही फॉलो करना है। उल्टी साइड में सारे फंदे हमें उल्टे नेट करने हैं बॉर्डर को छोड़ के। अब हम अपनी नेटिंग की 3rd रो में आ गए हैं, जो हमारी राइट साइड है। तो राइट साइड में हम मार्कर्स की तरफ फिर से फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 13 स्टिचेस नेट करेंगे। तो 13 स्टिचेस नेट करने के बाद हम यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा बुन देंगे, यानी कि नेट 1। मार्कर स्लिप कर लीजिए, फिर 2 फंदे नेट कर लीजिए, यानी कि नेट 2। फिर मार्कर शिफ्ट कर लीजिए, नेट 1, फिर यार्न ओवर, यानी कि फंदे को अपने तरफ लाते हुए फिर बाकी स्टिचेस को फिर से नेट कर दीजिए, जहां हमें 9 फंदों को नेट करना है, यानी कि नेट 9। तो 9 फंदे नेट करने के बाद फिर से यार्न ओवर, नेट 1, शिफ्ट मार्कर, नेट 2, शिफ्ट मार्कर, फिर से एक फंदा बुनिए, यार्न ओवर,
फिर बैक के हमें 19 स्टिचेस नेट करते जाना है। तो बेसिकली आपको मार्कर के बाद थर्ड रो में जो हम नेट कर रहे हैं, एक फंदा छोड़ के नेक्स्ट फंदे में आपको यार्न ओवर करना है, तो आपका पैटर्न बनता जाएगा। तो 19 स्टिचेस नेट करने के बाद यार्न ओवर, नेट 1, स्लिप मार्कर, फिर से 2 स्टिचेस नेट करिए। ये मार्कर के बीच वाले 2 स्टिचेस आपको सीधे सीधे नेट करते जाना है। फिर नेट 1, यार्न ओवर। अब आपके शोल्डर के स्टिचेस आ गए हैं 9। अब हम अपने पैटर्न के 5th रो में आ गए हैं, जो हमारी राइट साइड है। तो 2 बार हम यार्न ओवर कर चुके हैं, तो 2 आप देख सकते हैं यहाँ जाली पैटर्न बन गए हैं। तो एक और जाली पैटर्न बनाते हुए रो 5 में हम अपना पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे 3 जाली पैटर्न्स का। तो फर्स्ट 13 स्टिचेस हम नेट कर लेंगे। बहुत सिंपल पैटर्न है, आपको ये अब तक समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। तो 13 स्टिचेस के बाद हम यार्न ओवर करेंगे और फिर 2 फंदों को निट कर देंगे, यानी कि यार्न ओवर एंड निट 2, स्लिप मार्कर, निट 2 स्टिचेस, अगेन स्लिप मार्कर, निट 2 स्टिचेस, यार्न ओवर, और बाकी के फंदे आप निट करते जाइए। तो सेम पैटर्न आपको बाकी मार्कर्स के राइट और लेफ़्ट साइड में फॉलो करना है। अब हम रो 7 में आ गए हैं, जो कि राइट साइड है। तो रो 7 से हम फिर से ये जो पैटर्न हमने अभी तक बनाया था, इसको रिपीट करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट 16 स्टिचेस, अब हमारे देखिए फंदे बढ़ गए हैं, तो फर्स्ट 16 स्टिचेस को हम नेट करेंगे, यानी कि सीधा बुनेंगे। सिक्सटीन स्टिचेस के बाद फिर से यार्न ओवर, स्लिप मार्कर, निट 2 यानी कि 2 फंदे बुनिए, फिर से मार्कर को स्लिप कर दीजिए, यार्न ओवर और निट करते जाइए। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिर से हमें कैसे अपना पैटर्न रिपीट करना है। और ये हमको तब तक निट करते जाना है जब तक हमारे बाहों पे यानी कि शोल्डर वाले पार्ट में 41 स्टिचेस नहीं हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने स्टिचेस को डिवाइड कर देंगे फ्रंट और बैक साइड में, और हमारी जो स्लीव वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम तरीका है जैसे पहले आपने फंदे मार्कर्स के राइट और लेफ़्ट में इंक्रीज़ किए थे, सेम वे यहाँ पे भी आपको इंक्रीज़ करते जाना है। तो इसी तरीके से आप निट करते जाइए, और हमें तब तक निट करना है जब तक हमारे शोल्डर वाले पार्ट में 41 स्टिचेस नहीं हो जाते हैं। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को फ्रंट और बैक पार्ट से अलग कर देंगे।
आगे का पैटर्न सीखने के लिए पार्ट 2 ऑफ द पैटर्न ज़रूर देखें।